हेलो स्टूडेंट, SBN की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम अभी समिश्र संख्याएं पढ़ रहे हैं और इसमें समिश्र संख्याओं को ध्रुवीय रूप में बदलना, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, 1 प्लस आयोटा है, इसको ध्रुवीय रूप में बदलना है। तो सबसे पहले क्या मानते हैं, माना 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसके बाद दोनों पक्षों से वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर यहाँ पर वास्तविक भाग जिसमें आयोटा नहीं होता है वो वास्तविक भाग होता है, जिसमें आयोटा होता है वो काल्पनिक भाग होता है। तो यहाँ पर आर कॉस थीटा बराबर 1, इसको समीकरण 1 डाल लो, और आर साइन थीटा इज इक्वल टू -1 आयोटा का गुणांक। तो आयोटा इंटू -1 करने पे हमें यह माइनस आयोटा मिलता है, इसलिए इसका गुणांक लिखा माइनस का आयोटा, और इसको समीकरण नंबर 2 डाला। दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे। समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर यहाँ पर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर लिखें कॉमन, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 1। आर स्क्वायर इसका मान 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये बराबर 2। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और आर इज इक्वल टू √2। उसके बाद समीकरण, ये हमारा मान है 1 माइनस आयोटा। जैसा मैंने आपको बताया था 4 क्वाड्रेंट होते हैं इसके, x डैश y और ये y डैश। कोणांक लिखने के हिसाब से हम ये मान लगाते हैं। इसका कोणांक होता है tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x मॉडुलस में, और इसके साइन होते हैं प्लस और प्लस। इसका होता है ये माइनस और प्लस होता है, और इसका कोणांक होता है पाई माइनस tan इनवर्स y/x, ये मॉडुलस में। ये थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का होता है, इसके होते हैं माइनस और माइनस। इसका कोणांक होता है थीटा बराबर -पाई प्लस का tan इनवर्स y/x, और इसके बाद ये चौथा क्वाड्रेंट है, इसके प्लस और माइनस होते हैं, और ये मान हमारा थीटा बराबर होता है माइनस का tan इनवर्स y/x। अब ये जो हमारा मान है किसका है, ये प्लस और माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो मान हम फोर्थ क्वाड्रेंट से लेंगे। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर ये बराबर आर साइन थीटा अपॉन में आर कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/1। आर से आर कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर माइनस का
1 और मॉडुलस में लेते हैं तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर tan इनवर्स मॉडुलस में -1 और फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, इसलिए इससे पहले क्या लगाएंगे माइनस। थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस थीटा चतुर्थांश में है, अतः थीटा बराबर यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस का tan इनवर्स 1 और ये थीटा इज इक्वल टू हो गया माइनस के π/4। इस तरह हमारी दी हुई संख्या 1 प्लस आयोटा का ध्रुवीय रूप हुआ √2, यहाँ पर कॉस माइनस का π/4 प्लस आयोटा साइन माइनस π/4। इस तरह इसका ये 1 माइनस आयोटा का ध्रुवीय रूप है √2 कॉस माइनस के π/4 प्लस आयोटा साइन माइनस के π/4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन फोर्थ है ये, और ये हमारे पास है -1 प्लस आयोटा। उसी तरह हमें इसको मानना है, माना -1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू r, यहाँ पर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दोनों पक्षों से वास्तविक काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे। दोनों पक्षों से वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर अब यहाँ पर आएगा r cos थीटा बराबर माइनस का 1। इसको समीकरण हम एक डालते हैं, एक डाल लेंगे। r sin थीटा ये बराबर प्लस का 1 है, इसको दूसरा डाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर ये मान आएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1। -1 का स्क्वायर भी 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, दोनों के स्क्वायर 1 हुए। यहाँ से r स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, r स्क्वायर इंटू 1 बराबर 2, r बराबर √2। अब इसके बाद जैसे ये क्वाड्रेंट के हिसाब से लिखा है -1 प्लस आयोटा, इसका साइन क्या है माइनस और प्लस है, तो इसका कोणांक हम क्या लिखेंगे, थीटा का मान आएगा π-tan इनवर्स y/x। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर ये मान होगा r sin थीटा अपॉन में r cos थीटा बराबर, इसका मान हमारे पास है 1/-1, इससे कट जाएगा तो tan थीटा बराबर ये वैल्यू आई हमारे पास -1। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है हमारी संख्या, -1 प्लस आयोटा द्वितीय चतुर्थांश में है, अतः थीटा बराबर π-tan इनवर्स y/x, यानी माइनस का 1 आया ये, और ये बराबर π-tan इनवर्स 1
और ये बराबर पाई माइनस पाई बाई 4 और ये मान आया 3 पाई बाई 4। तो थीटा की वैल्यू हमें मिली 3 पाई बाई 4। अब ये मान हम दिए गए मान में रख देंगे। यहाँ पर ये मान हमने क्या माना है वो मान रख देंगे। अतः क्या आया ये -1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू √2 यहाँ पर कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरह हम इनको वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करके इसको समिश्र संख्याओं में ध्रुवीय रूप में बदलते हैं समिश्र संख्याओं को। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर है 5वां और ये है हमारा -1 माइनस आयोटा। -1 माइनस आयोटा सेम उसी तरह ये मानना है। माना -1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू R। यहाँ पर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दोनों साइड से वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे। दोनों पक्षों से वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर यहाँ पर R cos थीटा बराबर -1 और R sin थीटा ये बराबर भी -1। ये हमारा समीकरण हुआ फर्स्ट और ये हुआ सेकंड। दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे। समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर हमें मान मिलेगा R² कॉस स्क्वायर थीटा प्लस R² साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 1। R² कॉमन ले लें तो यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर 2 हो गया। R² × 1 बराबर 2, R² बराबर 2 और R बराबर लिखेंगे तो यहाँ पर ये √2। उसके बाद वही भाग लगाना है। और क्वाड्रेंट लिखने के लिए मैंने बताया था ये हमारे दोनों माइनस और माइनस साइन हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में हुए? थर्ड में। वर्क करेंगे, पहले वर्क करके भाग लगा दें इनको। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर ये बराबर R sin थीटा अपॉन में R cos थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन -1। R से R कट जाएगा। यहाँ पर ये tan थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा बराबर tan इनवर्स 1। अब क्योंकि -1 माइनस आयोटा तृतीय चतुर्थांश में है, अतः कोणांक थीटा का मान होगा ये -का पाई प्लस tan इनवर्स
1 और ये मान थीटा बराबर माइनस पाई प्लस पाई बाई 4। थीटा बराबर एलसीएम लें तो इसका 4 आ जाएगा, माइनस का 4 पाई प्लस पाई और ये बराबर माइनस के 3 पाई अपॉन 4। इस तरह इसका ध्रुवीय रूप -1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आर का मान हमारे पास √2 आया, कॉस थीटा का मान माइनस के 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन माइनस के 3 पाई बाई 4। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास माइनस का 3, केवल -3। तो इसको हल करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको -3 प्लस 0 आयोटा और मान लेंगे इसको माना -3 प्लस 0 आयोटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दोनों साइड से वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे। दोनों पक्षों से वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर अब यहाँ से आर कॉस थीटा इज इक्वल टू तो माइनस का 3, इसको समीकरण हम 1 डालते ही हैं और आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ये समीकरण हो गया 2। दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर ये बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 प्लस 0। आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये मान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर 9, आर स्क्वायर इंटू 1 बराबर 9 और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, आर इज इक्वल टू 3। ये मापांक होता है यार, इसलिए इसमें नेगेटिव चिन्ह नहीं लगाते, केवल पॉजिटिव मान ही लिया जाता है। अब इसके बाद भाग लगाना है। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर ये मान हमारा आर साइन थीटा अपॉन में आर कॉस थीटा बराबर 0/3 बराबर 0, आर से आर कट जाएगा, टेन थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर टेन इनवर्स 0। अब क्वाड्रेंट हमारे पास -3 प्लस 0 आयोटा, सेकंड क्वाड्रेंट है ये, -3 प्लस 0 आयोटा द्वितीय चतुर्थांश में है, अतः थीटा बराबर होगा पाई माइनस टेन इनवर्स 0। तो ये मान पाई माइनस 0 बराबर पाई। इस तरह हमारी दी हुई संख्या -3 को अगर ध्रुवीय रूप में चेंज करके लिखें तो ये आएगा 3, यहाँ पर कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई।
इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हमें ये जो मान दिया है -3 को, अगर वास्तविक भाग नहीं दिया, काल्पनिक भाग नहीं दिया तो इसको 0 को प्लस आयोटा लिख सकते हैं, -3 + 0 आयोटा। अब इसके बाद वही -3 + 0 आयोटा बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। दोनों पक्षों से वास्तविक काल्पनिक भागों की तुलना करने पर r cos थीटा का मान तो -3 है और r sin थीटा का मान 0 है। दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे, r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा बराबर 3 का वर्ग 9, 0 का 0। r² कॉमन ले लेंगे, cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर 9। यहाँ पे r² इसका मान 1 होता है, ये मान लगा दिया, r² × 1 = 9, r² = 9 और r बराबर 3। समीकरण 2 को इससे भाग लगाएंगे, एक समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग लगाने पर r sin थीटा बट्टे r cos थीटा, ये 0/3 बराबर 0 आ गया। tan थीटा बराबर 0, थीटा बराबर tan 1 0। अब उसके बाद -3 + 0 आयोटा द्वितीय चतुर्थांश में है, और द्वितीय चतुर्थांश में तो थीटा का मान क्या होता है, पाई माइनस tan 1 पाई/x होता है। ये मान हम पहले निकाल चुके हैं, इसका मान 0, तो ये मान आया पाई। इस तरह -3 बराबर 3 cos पाई प्लस आयोटा sin पाई हमें मिला। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। ये √3 प्लस आयोटा है। √3 प्लस आयोटा को ध्रुवीय रूप में बदलना है, तो सेम इसी तरह मानते हैं, माना √3 प्लस आयोटा = r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसके दोनों पक्षों से वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे। समीकरण यहाँ से दोनों पक्षों से वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर ये मान हमारे पास r cos थीटा = √3। समीकरण 1 डालते हैं इसको, r cos थीटा √3। उसके बाद r sin थीटा यहाँ आयोटा है और आयोटा का गुणांक क्या हुआ, 1। इसको समीकरण 2 डाल लेंगे, दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर ये वैल्यू r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। r² कॉमन ले लें तो ये मान हुआ cos² थीटा प्लस sin² थीटा। ये 3 + 1 r² × 1 लिखेंगे, ये हो गया 4 और r² = 4 और r की वैल्यू आई यहाँ पे 2। भाग लगाना है। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर समीकरण 2 हमारा r sin थीटा बटे r cos थीटा = इसका मान 1 और इसका मान √3।
आर से आर कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, तो ये मान हुआ टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/√3। अब देखो ये हमारी संख्या है √3 प्लस आयोटा, इसका चिन्ह है प्लस प्लस, तो ये प्रथम चतुर्थांश में है। √3 प्लस आयोटा प्रथम चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है। अतः थीटा का मान यही रहेगा टेन इनवर्स 1/√3, और ये थीटा बराबर कितना मान होता है π/6 का। थीटा का मान π/6 होता है। इस तरह हमारी ये सम्मिश्र संख्या √3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, आर का मान आया 2, यहाँ पर कॉस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, ये इसका ध्रुवीय रूप है √3 प्लस आयोटा का ध्रुवीय रूप। 8 क्वेश्चन है, इसमें केवल दिया है हमें आयोटा को कन्वर्ट करना है ध्रुवीय रूप में, तो इसमें केवल क्या है काल्पनिक भाग है, वास्तविक भाग नहीं है। तो इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, ये बराबर लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा, 0 प्लस आयोटा लिख लेंगे और इसको मान लेंगे, माना 0 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दोनों पक्षों से वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर आर कॉस थीटा, जिसमें क्या है वास्तविक भाग 0, ये बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1 डालेंगे। आर साइन थीटा, आयोटा का गुणांक 1, तो यहाँ पर 1 डालेंगे, इसको 2 डाल लेंगे। उसके बाद दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे। समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 प्लस 1। आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आर स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 1, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और आर इज इक्वल टू 1 आ गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, भाग लगा देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर ये आर साइन थीटा अपॉन में आर कॉस थीटा 1/0, ये इससे कट जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और थीटा बराबर टेन इनवर्स इन्फिनिटी, और थीटा बराबर ये π/2। इस तरह हमारी ये संख्या आयोटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 × में कॉस π/2
प्लस आयोटा साइन π/2। और इस तरह हमारा ये कंप्लीट हुआ। आज के लिए बस इतना ही।